अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीनियर अलजबरा। स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजबरा के जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको कुछ नोट्स आपके ग्रुप में सेंड किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लीनियर एप्लीकेशन है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस का एक है टॉपिक, वो है। उसके अलावा स्टूडेंट लीस्ट स्क्वायर मेथड और उसके अलावा ऑर्थोगोनल। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो सेंड किए हैं आपके लोगों के ग्रुप्स में। तो प्रोबेबली आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है लीनियर अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को इस कोर्स से रेलिवेंट कुछ भी क्वेश्चन आपको करना है तो आप जानते हैं कि आपके पास क्या वे है मुझसे क्वेश्चन करने का। हमारे पास जूम सेशन भी है और हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट? ट्रांसफॉर्म का मतलब स्टूडेंट क्या होगा कि एक शेप से दूसरी शेप में तब्दील करना बेसिकली है ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यूँ समझ लें कि हम जब 2D ग्राफिक्स को 3D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो 2D बेसिकली ये सारा जो आप लीनियर अलजबरा पढ़ रहे हैं ये ग्राफिक्स में सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। जो ग्राफिक्स बनाते हुए यूज़ करते हैं तो तमाम का तमाम जो है वो लीनियर अलजबरा का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। जी स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ंक्शन है, हम इस फंक्शन को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं स्टूडेंट कि इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और उस डोमेन पर जो रेंज आती है वो भी रियल नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल f(x) = x² - 2। तो अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें -2 मिलता है, तो 1 पुट करते हैं तो हमें -1 मिलता है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए ये मैपिंग को शो करता है, यानी कि फंक्शन ये डोमेन थी और उस पर इसकी रेंज आई। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये जो आपने इसमें आंसर दिया ये बेसिकली क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया एक शेप से दूसरी शेप में लेकर आने का नाम स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो इन अलजबरा Rn बिलोंग्स टू z+, मतलब कि जितने भी रियल नंबर्स हैं हम उनको पॉजिटिव इंटीजर्स शो करते हैं। ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये Rn से मुराद क्या है, ये सेट ऑफ वेक्टर है, रियल वेक्टर है। ठीक है, जो कि कहाँ से लिया जाएगा, रियल नंबर से लिया जाएगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं वेक्टर्स में, बट हमने जो सेट ऑफ वेक्टर्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं, रियल नंबर्स के वेक्टर्स लेने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए का, और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 2x4 की हैं, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। साथ ही एक और वेक्टर है, ठीक है, जो कि 4x1 का है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 4 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 हैं, और ये कहाँ से लिया गया है, R4 से लिया गया है। तो जब हम इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास बना हुआ है आप देख सकते हैं ये R2 में है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये R4 का वेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ है किसमें, R2 में। ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई किया उसने, तो वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है स्टूडेंट, तो वेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, R2 में। ठीक है, आपने मैट्रिसेस में भी ये तरीक़ाकार पढ़ा था, बट हम ट्रांसफॉर्मेशन की सेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म हुआ R4 किसमें, R2 में। ठीक है, इसी तरह से मतलब आप R2 को R4 में, R1 को R2 में, R2 को R1 में, ये ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में भी 2x1 और 4x1 का एक रियल नंबर का एक वेक्टर सेट है, और आंसर हमारे पास जो बन रहा है वो नल वेक्टर है बेसिकली, और R2 में है। तो ये भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है, और यहाँ स्टूडेंट डायग्राम के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है कि देखिए एक x है, ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्म हुआ b में, 0 है वो ट्रांसफॉर्म हुआ 0 में, u एक फंक्शन है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ
ज़ीरो में। तो ये बेसिकली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ये जस्ट और कुछ नहीं तो स्टूडेंट एक एप्लीकेशन है पढ़ी, जस्ट यानी कि डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं इसमें। तो आगे इसको बढ़ाते हैं स्टूडेंट। आ ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन और मैपिंग, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे दो वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, फंक्शन या आप उसको मैपिंग कहेंगे। उसको हमने स्टूडेंट टी से रिप्रेजेंट करना है, फ्रॉम आर एन टू आर एन। आर एन स्टैंड्स फॉर डोमेन होगी, और जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आर एम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। और इस तरह से हम मैपिंग को रिप्रेजेंट करेंगे कि ट्रांसफॉर्म हुआ आर एन वेक्टर आर एम में। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये जस्ट जो थ्योरेटिकल वर्क लिखा हुआ है ये यही हमने डिस्कस किया है और यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, फिज़िकली यहाँ पर ये आर एन था, यानी कि हमने इसको डोमेन कहा और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद स्टूडेंट ये एक्स था, लेट्स सपोज ये आर ऑफ एक्स बना। ठीक है, तो आर एन था स्टूडेंट, तो इसकी जो आंसर्स आएंगे हमने उसको आर एम से रिप्रेजेंट किया। तो अब बेसिकली ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में स्टूडेंट ये अब हॉरिजेंटल शेप में है। तो ये देखिए ये 3D इफेक्ट्स में एक तरह से डायग्रामिकली दिखाया गया है कि ये कन्वर्ट हो चुका है 3 डायमेंशन में। ठीक है, ये शेडेड एरिया अप साइड पर है, तो एक्स वाई और जी, और ये 2 डायमेंशन है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलवाएगी। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर ईच एक्स इन आर एन कोमा टी एक्स इज़ कंप्यूटेड एट ए एक्स, यानी कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को अगर लेट्स सपोज आर एन में से एक x उठाया और उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर अप्लाई किया, तो कब किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा, ए एक्स से, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी वी समटाइम्स डिनोट सच एज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय x। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा कि x था, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर t डालिएगा, अप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स के इक्वल आएगा। ऑब्जर्व दैट द डोमेन ऑफ टी इज़ आर एन। ये भी देखिएगा कि ये जो डोमेन है हमारी आर एन, ये आर एन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन पर आर एन, वेयर ए हैज़ एन कॉलम्स एंड जी range of T is a set of all linear combination of the columns of A। और जो रेंज स्टूडेंट आएगी उसको हमने कहा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, कॉलम ऑफ ए का, बिकॉज ईच इमेज T ऑफ x इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स। बिकॉज x इज इक्वल टू ए एक्स जब आप करते हैं तो A बेसिकली एक मैट्रिक्स है और X आपके पास एक वेक्टर है, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ता है, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की शेप बनेगी राइट हैंड साइड, क्योंकि ए एक्स जब आप लेट्स सपोज ये हमारे पास लेट्स सपोज देखिए ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ये है, और x आपके पास स्टूडेंट x1 x2 है। तो जब आप ए एक्स करने जाते हैं तो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन की शेप बनेगी। स्टूडेंट हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये बात पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1 प्लस 2x2 इस तरह से स्टूडेंट बनती थी, याद है आपको। तो ये बेसिकली क्या बन रहे हैं, स्केलर किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की शेप दे रहा है, यही बताया गया है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। लेट्स सपोज स्टूडेंट ए हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइंड बाय द गिवन मैट्रिक्स। इस गिवन मैट्रिक्स के ऊपर डिफाइंड है कि हमने क्या करना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो लेट किया स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए हमने हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, आपने कॉलम्स देखे कितनी है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम
और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स हमें जो दूसरा एक्स सेलेक्ट करना है, यानी कि वेक्टर सेलेक्ट करना है, वो 4 डायमेंशन का करना है। तो x1, x2, x3 एंड x4 बिलोंग्स टू R4। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन इन मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू ax हुआ करती है। ठीक हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इस x क्या है हमारे पास, ये x है, अप्लाई किया इज इक्वल टू यहाँ पर ax, तो a हमारे पास ये मैट्रिक्स है और x हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब अगेन आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन की शेप में आ गई। ठीक है। अब देखिए ये आपने ट्रांसफॉर्म किया, देखिए ये R4 का वेक्टर है। ठीक है, रोज़ कितनी है 1 2 3 4, और ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है किस में, R2 में, बिकॉज आप x1 x2 x3 और x4 की जब वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलेगा और यहाँ रो 2 में भी एक रियल नंबर मिलेगा और वो क्या होंगे, R2 होगा। तो आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया मैट्रिसेस को R4 से R2 में। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखिए फॉर एग्जांपल अब यहाँ ये कॉम्बिनेशन हमने बनानी है, लीनियर कॉम्बिनेशन। लेट्स सपोज अगर हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाए, ये यहाँ तो हमने x खुद लेट किया था स्टूडेंट। लेट्स सपोज वो x1 यानी कि ट्रांसफॉर्म कहता है फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1, या फिर हम करते हैं 1 2 3 4, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 4 बेसिकली क्या है, ये x1 x2 x3 और x4। तो हम इस जर्नल कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें। अब इस केस में हमने तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो 1 1 कंसीडर किए हैं, तो 1 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया ये वेक्टर इस वेक्टर में। समझ में आ रही है बात। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एग्जाम्पल। देखिए एक ए मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट हमारे पास, और यू मैट्रिक्स गिवन है, और साथ में हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट वो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। एंड डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट साथ ही एक कंडीशन दे दी गई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका क्या कहा गया है कि ये R2 से R3 में कन्वर्जन हो रही है बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स के थ्रू। और साथ में स्टूडेंट ये हमें दिखा भी दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स। स्टूडेंट ये हमारे पास a है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 2 हैं। तो आपने जो एक वेक्टर जो आपने लेट करना है वो भी 2 डायमेंशन का करना है। तो x1 x2 लीनियर कॉम्बिनेशन स्टूडेंट जब हम इसका बनाएंगे तो देखिए 1 2 एंड 3। तो ये ही कंडीशन इसने हमें डिफाइन करके दे दी गई हुई है। साथ में हमें कहा गया है ट्रांसफॉर्मेशन निकालो u का। फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u द इमेज ऑफ u अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इमेज क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हमारे पास जो रेंज आती है वो हमारा क्या कहलवाता है, इमेज कहलवाता है। लेट्स सपोज ये a आपके पास है और ये b है और हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे वो हमारे क्या कहलवाते हैं, इमेज कहलवाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर t ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स बेसिकली क्या होगा हमारे पास, ये इमेज कहलवाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमें फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u द इमेज ऑफ u अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। और स्टूडेंट इसी तरह से इसका जो पार्ट b है वो है इज़ देयर आर मोर देन 1x हुज इमेज अंडर इज़ b। यानी कि क्या कोई और वेक्टर b है जिसका इमेज b बना रहा है। अब ये जो b है बेसिकली क्या है स्टूडेंट, हम एक्चुअल में जो लिखते हैं वो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इसके इक्वल है और ये ax इज इक्वल टू b। ये एक रिलेशन है ट्रांसफॉर्मेशन का कि ax आपने लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और जो उसमें पुट करते हैं वो b आपके पास आता है और b एक्चुअल में आपका क्या होगा, ये हमारा इमेज होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ज़रा करते हैं इसको।
हमें फर्स्ट में निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। जी स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x उसी तरह से लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा, हमें क्या निकालना था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u। और जबकि u हमारे पास 2 और 1 गिवन था, तो हम इन जनरल उसको पहले एलिमेंट को x1 कहेंगे जो कि 2 है, और x2 को हम क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास यहाँ ये u गिवन है, u 2 और -1। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या बनेगा, लेट करेंगे x1 और x2। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये क्योंकि हम जर्नल लीनियर कॉम्बिनेशन बना चुके हैं x1 और x2 में, हमें जस्ट क्या करना है, x1 की जगह पर x1 का आंसर और x2 की जगह पर x2 का आंसर रखेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, आसान है बहुत। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, हमसे पूछा था कि क्या कोई और वेक्टर भी है, क्या कोई और x भी है जिसका आंसर b है। तो स्टूडेंट b हमें उसने a = b हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड x = x1 x2 बिलोंग्स टू R2। क्या x जो है, ठीक है, कोई और x भी मौजूद है कि जिसका आंसर जो है वो b हो। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x को यानी कि ax को = b रखना है। तो b हमारे पास ये गिवन था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन के थ्रू ax = b यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ax = b क्या है, 3 2 5। स्टूडेंट ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शेप में लिखा गया, हम इसको क्या करने जाते हैं, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेकर आएँ। अगर हमारा आंसर यूनिक आ गया, यानी कि x1 x2 और x3 का आंसर यूनिक आया, कोई फ्री वेरिएबल ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर निकला, तो जी, तो x1 और x2 का आंसर यूनिक आया, यानी कि कोई फ्री वेरिएबल नहीं बचा। तो x = 1.5 था और x2 का आंसर जो निकला वो -0.2 था। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x = b होल्ड्स ट्रू, यानी कि सिर्फ यही एक वेक्टर है, ठीक है, x, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन b आ रही है। अगर फ्री में आ जाता तो फिर हम ये कह सकते थे कि कोई और वेक्टर भी मौजूद है जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर है वो b है, अगर वो फ्री वेरिएबल में होता तो। आगे स्टूडेंट एग्जांपल है, हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास B भी गिवन है, और साथ में हमसे कहा गया है सच दैट फाइंड अ वेक्टर सच दैट x इज़ यूनिक। अगर x यूनिक है तो इसका मतलब है ax = b के रिलेशन में जो x1 या x2 या जितने भी अननाउंस का आंसर होगा वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने के लिए ये पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट हमारे पास ax a है, ये b है, तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू इसको बना लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर रिड्यूस एचेलॉन मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो एचेलॉन मेथड के बाद x1 x2 और x3 के आंसर यूनिक आएँ, यानी कि इन टर्म्स ऑफ में ना आएँ, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि यूनिक वेक्टर है हमारे पास जिसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी तरह से एग्जांपल A गिवन है हमारे पास और ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई है कि x से a x में गई है, प्रोजेक्ट्स पॉइंट्स इन R3 x1 x2 प्लेन बिकॉज, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई है स्टूडेंट। इसको आप एग्जांपल समझ लीजिए या आप इसको ग्राफिकली एक प्रेजेंटेशन है तो वो समझ लीजिए इसको। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए एक वेक्टर था, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये आई, ठीक है, और उसको न्यूमेरिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये R3 से R3 में ही कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बेसिकली स्टूडेंट क्या है, एक रिज़ल्ट है। हमें ये याद करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि a × a y x + y किसके इक्वल है, ax
प्लस ए वाई के इक्वल है। आप भले इसको ना कीजिए, हमारा ये कंसर्न नहीं है इसके ऊपर, बट ये है कि इसमें एक रिज़ल्ट है वो आपको याद करना है। ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई, यानी कि अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर्स हैं और उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो स्टूडेंट, तो उसका जो इसका आप रिज़ल्ट ले लें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी है। किसी भी वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने चेक करनी हो तो हमें दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होता है। अगर दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये ट्रांसफॉर्मेबल है, यानी कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी रहेगी, उसको हम स्केलर प्रॉपर्टी कहेंगे। स्केलर प्रॉपर्टी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी स्टूडेंट? ऐसा वेक्टर जिसको आपने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, जिसकी डायमेंशन n थी और ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी उसकी डायमेंशन n ही रही, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलवाएगा, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलवाएगी? शेयर ट्रांसफॉर्मेशन कहलवाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर R2 हमारे पास एक वेक्टर है और उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी वो R2 ही रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ बताया गया है कि R2 से R2 में ही रहेगा। ए आपके पास मैट्रिक्स था, आपने लेट किया एक वेक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर यानी कि x लेट किया, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और ये सेकंड रो ये R2 को ही बिलोंग करेगा। उसकी एग्जांपल स्टूडेंट फिज़िकली यानी कि ग्राफिकली शेप में हमने इस तरह से ली है। अभी भी देखिए तो स्टूडेंट ये 2/2 में ही है। ठीक है, हमें अब यहाँ कंडीशन पे डिपेंड करना पड़ेगा कि x क्या है और x1 क्या है, x2 क्या है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ प्लॉटिंग करेंगे। ठीक हो गया ना? तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये 2/2 पर था जब हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अभी भी ये 2 डायमेंशन प्लेन में ही मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2 ही रहेगा, बट इसकी यहाँ पर क्या है, जस्ट डायमेंशन सेम रहेगी, उसकी मैग्नीट्यूड में भी फ़र्क नहीं आएगा, बस शेप में डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो बेंड हो जाएगा और इस तरह की जो चीज़ है। तो अल्टीमेट कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि आप इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करें तो यहाँ बनेगा और इसको ट्रांसफॉर्मेशन करें इस तरह से तो ये इस शेप में आ जाएगा, बट डायमेंशंस हमारी 2 ही रहती हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट क्या है? ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है। अभी इससे पहले हमने बस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, बट ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब स्टूडेंट एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में चेंज करने का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ए एक्स यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और ए एक्स इज़ बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल हुआ करता है? बी के, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू जो भी उसका आंसर आएगा वो बी है। तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी। अब स्टूडेंट आ जाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर, जो हमारा मेन टॉपिक है, और जो मैं अभी बात आपको ऊपर बता कर भी आया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगी? जब वो दो प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर ले। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? अगर u और v आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका समीशन का ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v के। इसी तरह से स्टूडेंट एक स्केलर लेंगे, किसी भी इन दोनों में से एक वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेंगे और वो इस तरह से बने कि c ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u आ जाए, तो हम अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल कर गया कोई भी वेक्टर, तो हम उसको कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, ये इसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। रिमार्क्स हैं स्टूडेंट यहाँ पर, इफ़ T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एंड स्केलर CD, ठीक है, मतलब कोई भी स्केलर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्केलर का जिक्र भी करना है कि सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो स्केलर प्रोडक्ट की है। तो स्टूडेंट यहाँ अगर हम नल वेक्टर लें, ठीक है, एक रिज़ल्ट है, एग्जांपल है कि अगर आप R2 से एक नल वेक्टर लें और उसकी जब ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि R3 में ही रहे, लेकिन वो जो वेक्टर है वो नल ही रहेगा। एक छोटा सा रिज़ल्ट है कि नल वेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डायमेंशन तो ज़रूर चेंज करेगी, यानी कि 2 से 3D में हो सकता है, बट वो रहेगा क्या? नल वेक्टर ही रहेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट
फॉर एग्जांपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट, इसकी कर ली गई है और इसकी डायमेंशंस कुछ ये आई, ठीक है, 3 डायमेंशन। इसी तरह से एक और वेक्टर था जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन ली और 1 to 1 आया। फाइंड करना है किसका, द इमेज ऑफ। इमेज मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन की गई है, ये इसका इमेज कहलवाएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन का ये इमेज कहलवाएगा। इसी तरह से वो कहता है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लें तो इमेज क्या होगा। अब करना क्या स्टूडेंट, देखिए ट्राई टू मेक लीनियर कॉम्बिनेशन। हम क्या करते हैं, हमने इसका आंसर देना है ना, और बाकी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जिसके ऊपर अप्लाई की गई है वो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो हमने कहा ये जो वेक्टर है वो इनके सम के बराबर है, बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन जब हमने मैट्रिसेस में बात की थी, ए एक्स क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन था और इज इक्वल टू बी था। अब लाइक ये बी है, ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी किसके इक्वल होगा, इन दोनों की समेशन के। अब हो देखिए है तो नहीं प्रैक्टिकली, हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सम की करेंगे तो वो 5 और 9 नहीं बनेगा, बट ऐसा करना नहीं है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ अब ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे। जब हम दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं तो देखिए रिजल्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी बनानी है बेसिकली हमने ना। तो अब ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि ये x था और ये y था, इन दोनों का समीशन हमने कहा था कि वो ये है। तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए और ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए। स्केलर स्टूडेंट देखिए 5 को मैं बाहर लिख दूं और ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब t ऑफ 1 1 किसके इक्वल है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 205। तो इसी तरह से 4 और ये किसके इक्वल है, 1 2 1 के स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास 5 और 9 वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अदर्स वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। तो हिंट आप कहाँ से लेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट, ये पहला लीडिंग एलिमेंट आपको क्या नज़र आ रहा है, 5, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 है, यहाँ 1 है। तो 5 कैसे बनाया जा सकता है स्टूडेंट, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पर क्या लिखूँगा, तो देखिए 5 वहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ हमें 9 भी चाहिए, तो 5 तो फिक्स्ड हो गया, तो इधर 4 था, इधर 2 था, तो यहाँ क्या लिखूँगे, वो 9 बने, तो यहाँ स्टूडेंट मुझे 4 लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों बातों को इक्वल करके दिखाना है और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे। जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यहाँ पर आंसर पुट करेंगे और हम अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। लेट x आपके पास एक वेक्टर है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स x इनटू, यानी कि कंडीशन दी हुई है लीनियर कॉम्बिनेशन की, x1u प्लस x2v वेयर u एंड v फाइंड द मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, वो मैट्रिक्स निकालनी है कि जिनसे मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, ये x एक और ये हमारे पास u और v है, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो हमें इस रिलेशन से ये आया। हमें बताओ कि A मैट्रिक्स क्या होगा, सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू AX, हमें ये निकालना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट इसकी दी गई है x1u x2u इस पैटर्न पर। x1 स्टूडेंट वैसे का वैसा u भी गिवन है और v भी गिवन है, तो ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया स्टूडेंट। तो हम ये जानते हैं, देखिए स्टूडेंट एक वेक्टर इक्वेशन हुआ करती है, इसकी मदद से हमें A निकालना है। तो A क्या होगा, x1 v1 x2 v2 अप टू सो ऑन xn vn, बेसिकली a x के इक्वल होता है और a x आगे स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम a वेक्टर को यानी कि a मैट्रिक्स को लिख सकते हैं v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn वेक्टर्स की शेप में। ठीक है, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन की शेप जो आती है स्टूडेंट यानी कि ax, तो a बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये x1 x2 x3 ये है, तो a आपके पास क्या है, v1 v2 v3 अप टू सोन vn है, और x अगेन यहाँ पर स्टूडेंट अलग से दिखाया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर a को फाइंड आउट करना चाहूँ तो a बेसिकली क्या है, a के अंदर वही वेक्टर्स गिवन होते हैं, v1 v2 v3। अब वेक्टर्स हमारे पास u1 यानी कि u और v गिवन थे, तो हम ये बोल सकते हैं a इज इक्वल टू u
और v, यानी कि u वेक्टर हमारे पास ये रहा और v हमारे पास ये रहा, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपना मैट्रिक्स A बता देते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही स्टूडेंट? मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस इस पैटर्न पर गिवन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से ली गई है, बताओ इसमें A क्या होगा। तो स्टूडेंट जब हम t ऑफ x लिखते हैं तो वो इज इक्वल टू ax होता है, ठीक है ना, ax को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन की शेप में बनता है। तो हमने क्या करना है, वापस उन कॉलम्स को हमने मर्ज कर देना है u और v को, वो हमारा a बनेगा। और x इस केस में क्या होगा, x1 और x2 ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए आगे आप चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू ax, तो देखिए वापस ये a और x आप दोबारा इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वापस प्रीवियस कंडीशन जाकर बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट जी कंट्रैक्शन एंड डायलेशन है, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो गिवन स्केलर r द मैपिंग शेयर मैपिंग है R2 से R2 और डिफाइंड की गई है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू Rx। स्टूडेंट कंट्रक्शन का मतलब होता है कम हो जाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्टकट में ये बताऊं, हमारे पास ax ये 10 है, अगर 10 0.5 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आएगा 5। ये स्टूडेंट बेसिकली इसके अकॉर्डिंग ये r है। अगर आपका r 0 और 1 खुद हो और उसके दरमियान में रेंज में लाया करेगा तो उसको हम कहेंगे कंट्रक्शन। किस तरह से, ये देखिए स्टूडेंट, ये है इसका मैप Rx का, ठीक है। इसी तरह से अगर R हम 2 ले लें यानी कि ग्रेटर देन 1 ले लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10, मतलब ये क्या होगा, डायलेशन हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन। यानी कि आप किसी भी वेक्टर को स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा। अगर आप r एक रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो वो डायलेशन होगा, यानी कि वो वेक्टर एक्सपैंड होगा। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है, स्केलर लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती इनकी। किसी भी स्केलर को जो कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रैक्ट होगा या डायलेट होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे यही बताया गया है कि मैग्नीट्यूड विल चेंज बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है इसी तरह से, तो हमें स्टूडेंट एक मैपिंग बताई गई है जिसकी डोमेन और उसकी रेंज R2 पर ही है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस पैटर्न पर है। फाइंड करना है द इमेज अंडर T U V एंड U प्लस V, यानी कि हमने इन दोनों इनकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, इमेजेस निकालने हैं इस पैटर्न के थ्रू। अब देखिए किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट निकालनी है किसकी, 4 और 1 यानी कि U की, तो वो हमारे पास क्या निकलेगी, -1 एंड 4, ठीक है। किस तरह से स्टूडेंट, मेरे पास स्टूडेंट यहाँ ज़रा लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्लियर नहीं नज़र आ सकता। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर दे दिया गया है। अगर मेरा U जो है ये एक वेक्टर है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो ये स्टूडेंट x1 होगा पहला और ये x2 होगा। आपने और कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ इस फंक्शन में आपने u लिखना है 4 और 1, 4 क्या है x1, तो अब यहाँ देखिए x1 इस पर कहाँ है, यहाँ पर है, तो 4x1 की जगह आ जाएगा। इसी तरह से x2 हमारे पास क्या है, ये इस प्लेस पर है और x2 1 है तो यहाँ -1, तो इस तरह ये देखिए -1 एंड 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर उसने दे दिया है और उसको कंपेयर करते हुए हमें दूसरे वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v हमने फाइंड आउट करना है और अगेन v आपके पास ये x1 है ये x2 है, तो वहाँ पर जाकर x1 की जगह पर पुट करेंगे और x2 की जगह पर पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन u प्लस v, तो पहले स्टूडेंट u प्लस v को ऐड अप करते हैं,
तो ये x1 बनेगा और ये x2 बनेगा। तो अब उसी ट्रांसफॉर्मेशन, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में x1 को 6 रखें, x2 को 4 रखें। तो देखिए x1 को 6 रखेंगे, ठीक है, तो x1 को स्टूडेंट यहाँ पर 6 रखेंगे और x2 को यहाँ पर 4 रखेंगे, तो -4 और नीचे हमें 6 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? ये देखिए, इसी तरह से असाइनमेंट्स हैं स्टूडेंट, असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड द वेक्टर x सच दैट, ठीक है, एक वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है, सेटिस्फाई इज सच एज x इज़ यूनिक, क्या x यूनिक होगा, यानी कि आपको क्या करना है, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। आप उसको क्या करने जाएंगे, उसको रिड्यूस एचेलॉन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे। तो जितने आप, अब देखिए x का क्या लेट करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर कॉलम 3 है, तो लेट करेंगे x, x1, x2, x3, 3 डायमेंशन का आपने एक वेक्टर लेट करना है x, ठीक है, वर्टिकल शेप में, क्योंकि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 आने चाहिए। तो ax इज इक्वल टू b के रिलेशन से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है और उसको हमने रिड्यूस एचेलॉन मेथड से सॉल्व करना है। अगर x1, x2 और x3 के आंसर्स यूनिक आए तो हम क्या कहेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन रखता है। ठीक हो गया, ये हिंट कर दिया गया है स्टूडेंट, ax इज इक्वल टू b। नेक्स्ट, लेट ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन t ऑफ x इज इक्वल टू -1 0 0 एंड 1 x1 x2। और सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से t ऑफ x इज इक्वल टू 0 1 1 0 x1 x2। डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकली व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डज टू ईच वेक्टर इन R2। तो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या करके दिखानी है, उसको अब ग्राफिकली शो करके दिखानी है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ax। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें आंसर बनाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर x1 और x2 लेट करेंगे खुद से ही। तो जब उसके आंसर जब आना स्टार्ट होंगे स्टूडेंट, तो हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैपिंग दिखाते जाएंगे, x1 और x2 के अकॉर्डिंग ये मैप बना, ठीक है, और कुछ नहीं, तो जस्ट हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बतानी है। आसान है ये, और डिफ़ाइन भी कर दिया है उसने कि R2 से R2 ही बनेगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनेगा इसका, ठीक है। फिर बता दूं स्टूडेंट, -1x प्लस 0x2, इसी तरह से इसकी जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो -x2 मिलेगा, ठीक है। तो हमने जो इसका आंसर निकाला वो -x और -2 होगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब ग्राफिकली आप लेट कर सकते हैं x1 x2 को 1 1, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर मिलेगा वो -1 और -2 मिलेगा, -1 और -1 ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये हम -1 और -1 निकालते हैं सॉरी, तो वो हमें पॉजिटिव, ठीक है, उस डायरेक्शन में मिलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमें ये -x1 -x2 मिलता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x का आंसर, ठीक है, ये डोमेन मिली। तो आप यहाँ पर अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आप डोमेन को लेट करेंगे -1, तो रेंज आपको जो मिलेगी वो +1 और +1 की मिलेगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन रखेंगे इस तरह से, ये इस तरह और ये इस तरह की डायरेक्शन में। तो ये बताया गया है कि आप ग्राफिकली इसको प्लॉट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट जी। शो दैट t is the linear transformation when b is equal to 0. Find a property of a linear transformation that is violated when b does not is equal to 0. स्टूडेंट हमें करना क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करके दिखाना है, और कंडीशन भी है जब b को 0 मान लें। तो अगर b स्टूडेंट 0 है, ठीक है, ये मैपिंग भी उसने डिफाइन करके दे दी गई है स्टूडेंट, ठीक है। b इज इक्वल टू 0 देन वी हैव t ऑफ x इज इक्वल टू mx। एक्चुअल में स्टूडेंट ये ट्रांसफॉर्मेशन है mx प्लस b, तो अगर b को यहाँ 0 मान लिया जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। और अगेन क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करके दिखाना है तो दो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y फॉर ऑल x y जो हैं वो रियल नंबर से लिए गए हैं स्टूडेंट,
जी, तो x प्लस वाई, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी हम इसमें y का एडिशन कर देंगे, क्योंकि ये x में है तो x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x प्लस वाई जब हम स्टूडेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, mx प्लस my मिलेगा। ठीक हो गया। बाय द डेफिनेशन mx स्टूडेंट, अगर ये mx ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x है तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, और अगर ये my है बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ y लिखता हूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y। नेक्स्ट स्टूडेंट स्केलर प्रॉपर्टी है। कभी भी जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना हो तो हमें दो प्रॉपर्टीज़ ही लगानी है, याद रखिएगा, लेकिन कंडीशन को देखते हुए। तो सेकंड यहाँ देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x स्टूडेंट mx था तो अगर हम c का यहाँ यूज़ करते हैं तो c यहाँ आ जाएगा, और c आप जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, c को मैं बाद में लिख सकता हूँ। तो c को साइड पर रखकर देखिए mx किसके इक्वल था, गिवन t ऑफ x था। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। जब b इज़ इक्वल टू 0 हो तो वाकई ही ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट था स्टूडेंट कि जब b 0 ना हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहती, वजह बताएं, ये कहा गया है। तो b अगर 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x का आंसर टी एम एक्स प्लस बी ही होगा। और अगर हम प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूफ करने जाएं तो x प्लस वाई यहाँ यूज़ करेंगे, तो x प्लस वाई स्टूडेंट यहाँ पर भी आया, मल्टीप्लाई कीजिए m से मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x स्टूडेंट किसके इक्वल है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x एम एक्स प्लस बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y एम एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट ये एक आंसर हमारे पास मौजूद है। हम अगर इनको ऐड करके देखते हैं तो ऐड करके देखने से स्टूडेंट इसको ऐड करके देखने से ये आंसर आना चाहिए। तो अगर ये आता है तो फिर तो यूनिक, यानी कि उसकी कंडीशन ही गलत है कि b को 0 के इक्वल ना रखें, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वो कहता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए एम एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 2b, बट यहाँ 1b था, यानी कि कंपेयर करते हुए b और 2b का कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये कंडीशन बिल्कुल सही लगाई थी उसने कि जब b को 0 ना करें तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी तरह के छोटे छोटे से हमारे पास क्वेश्चन हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ठीक है स्टूडेंट, ये तो वो रीज़न बताई गई है यहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैट्रिसेस की लीनियर, पहले आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये हमारे पास 2/2 का है, इसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, 2/2 में E1, ये E2, इसी तरह से ये E1, E2, E3 और ये 4। तो इन वेयर एंड 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो हम यानी कि कह सकते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, वेयर बिलोंग्स टू स्टूडेंट, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू है, जो n है यानी कि ये सब तमाम के तमाम आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और स्टूडेंट इसी शेप को मैं इस तरह से लिख दूँ EJ, ठीक है, EJ का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास 0 0 0 1 1 होगा, फिर यानी कि ये जो शेप है वन यूनिटरी की ये चेंज होती जाएगी, रिप्लेस होती जाएगी। अच्छा देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल है। तो EJ स्टूडेंट, EJ से घबरा नहीं जाना आपने, EJ बेसिकली यूनिटरी मैट्रिक्स को शो कर रहा है। आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। EJ से कोई इससे कोई ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, जस्ट EJ किसी भी मैट्रिक्स को आप कह सकते हो, ठीक है, या आप यहाँ पर EIJ की फॉर्म में लिख सकते हो, EIJ में आप जनरल फॉर्म लिख सकते हो। बहरहाल घबरा नहीं जाना,
ठीक है, E1 E2 E3 अप टू सोन जा रहा था, जस्ट यहाँ पर EJ लिख दिया गया है और साथ में उसको कोई भी आपको एक यूनिटरी मैट्रिक्स को शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि इसका ये मतलब होगा, देखिए EJ से मुराद क्या है, देखिए ये E1 E2 E3 E4 E5 E6 E6 7 अप टू सोन, तो हम वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मैट्रिक्स है, तो हम किसी भी दरमियान में रैंडमली जाकर उसको EJ बोलकर हमने इस तरह से लिख दिया 0 0 0 1 एंड 0। ठीक है, तो एक जनरल टर्म लिखी गई है, उन्हीं मैट्रिक्स में से एक कॉलम्स को उठाएं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट कि अगर आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल द कॉलम्स ऑफ I2 1 0 0 1, और साथ में बता भी दिया गया है कि E1 क्या है और E2 क्या है, और हम जानते हैं कि किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स में हमारा पहला जो कॉलम होगा वो E1 होगा, और इसी तरह से चलने वाले जो कॉलम्स हैं उनकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट, और कन्वर्जन इसकी जो की गई है वो R2 से R3 में है। इस तरह से की गई है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 की जाए, यानी कि इसको यहाँ पर पुट किया जाए तो उसका ये आंसर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 यानी कि इसका किया जाए तो ये आंसर है, विद नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। फाइंड द फार्मूला, हमें फार्मूला निकालना है कि जिसके तहत इनके ट्रांसफॉर्मेशन के आंसर आए हैं। ठीक है, यानी कि हमें जनरल टर्म निकालनी है स्टूडेंट। ठीक है, जनरल टर्म निकालनी है हमें जी। तो जनरल टर्म निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, लेट्स सपोज E1 यानी कि x एक्सिस x1 x2 यहाँ पर 0 होगा, और ये x2 होगा तो x1 0 होगा, और यहाँ पर x2 की प्लेस होगी। जस्ट एक ग्राफिकली दिखाया गया है। लेट किया, क्योंकि हमने जनरल टर्म निकालनी है, तो x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जिसका मतलब है x R2 में से लिया गया है, और x x1 और x2 के इक्वल है। अगर स्टूडेंट मैं x का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, ax था ax, तो x इज इक्वल टू x1 और x2 को लिखा जा सकता है स्टूडेंट किस तरह से, लीनियर कॉम्बिनेशन की शेप में लिखा, x1 इंटू 1,0 प्लस x2 इंटू 0,1, ये E1 और ये E2 था। बात समझ में आ रही है? अब अगर ये E1 और E2 है स्टूडेंट, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x1 यहाँ दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो ये देखिए स्टूडेंट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी। ठीक है, देखिए पहले x1 को बाहर लिख दिया, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, इसको भी बाहर लिख दिया ये, और ये ट्रांसफॉर्मेशन E1 थी, और E1 की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये गिवन थी। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1 की हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो जनरल फार्मूला स्टूडेंट बन गया है जहाँ पर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो ये वो फार्मूला है। अब यहाँ पर जो कोई भी आप वैल्यूज़ रखते जाएंगे, आप दोबारा इन्हें रख कर देखें 1 और 0 को, तो हमें 1 और 0 को यहाँ पर पुट करने से स्टूडेंट आंसर जो मिलेगा वो 5 - 7 और 2 मिलेगा। इसी तरह से जो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी 0 और 1, आप यहाँ पुट करके देखें तो इसका जो आंसर उसने दिया हुआ था, आप दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या ये वही गिवन है। इसी तरह से इस रिलेशन में वो कोई और 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन की ट्रांसफॉर्मेशन पूछ सकता है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि हमने पहले क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू आप स्टूडेंट जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो के पास जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशंस आप इसमें यूज़ करते हैं और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं जो कि जनरल फॉर्म में होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास यहाँ देखिए एक और एग्जांपल मैं इसको दिखा दूँ। जी, एग्जाम्पल है, assume that T is a linear transformation, find the standard matrix। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट भी है और ये एक बार एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों के आ चुकी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट R2 से R4 पर डिफ़ाइन की गई है। तो अगर एक यूनिटरी मैट्रिक्स था E1 यानी कि 1 और 0, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये है।
अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें E1 और E2 E3 की वैल्यूज़ वैसे दे दी गई हैं, अगर ना देता तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि R2 से ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब है E1 क्या है 1 0, तो उस पर ये डिफाइन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 पर E2 पर ये डिफाइंड है, ठीक है, और E1 और E2 आपको गिवन है। हमें करना क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स T, हमें मैट्रिक्स निकालनी है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ जी ये क्वेश्चन है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है R3 से R2 की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन की गई है स्टूडेंट। अगर R3 है तो 1 0 0, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये है, नेक्स्ट की ये है, और इसी तरह से E3 की ये है, और E1 E2 E3 की हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो बता दी गई हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो फर्स्ट को लेकर चलते हैं। तो लेट किया, पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है स्टूडेंट, यहाँ अगेन देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की स्टूडेंट डिमांड है हमें स्टैंडर्ड मैट्रिक्स T दिखाना है। तो हमने E1 और E2 को कुछ इस तरह से लिखा, और हम एक थ्योरम के रिजल्ट से ये भी जानते हैं कि A जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2 है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब आप स्टूडेंट करने जाते हैं तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। और लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं वो रियल नंबर की होती हैं, हमने वो लिख दिया। आप चाहें तो ये T(1) और T(2) बेशक ना लिखें, A1 = दिस एंड दिस लिखें, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफॉर्म AX हुआ करता है, तो ये A और X को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। बेसिकली ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम E1, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और दूसरे में हमसे उसने E1 E2 और E3 गिवन था, तो वहाँ पर ये स्टूडेंट हमने लिखा। नेक्स्ट अगेन उसी तरह से A = T1 T2 और T3 यानी कि थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के हमने वैल्यूज़ लिखी, और जो कॉम्बिनेशन था मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में Tx = Ax, तो A वैल्यू पुट की स्टूडेंट, X वैल्यू पुट की, उनको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसकी भी जनरल इक्वेशन आ गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेक, जी ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से डिफ़ाइन की गई है कि x1 x2 और x3। x1 की जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट उसका आंसर है x1 - x2। x2 पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेकंड माइनस फर्स्ट है, और x3 बेसिकली x2 है, ये डिफाइंड है, ठीक हो गया। हमें चेक क्या करना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को मैं इस शेप में लिखूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन x की इस तरह से डिफाइंड की गई है, और है R3 से R3 पे ही, ठीक हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट लेट किया, क्योंकि मुझे यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, तो मुझे पहली प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x + y = T of x + T of y करना है, तो इसका मतलब है मुझे y भी लेट करना पड़ेगा इसी पैटर्न पर ही, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमने प्रूव करवानी है। तो प्रूफ करवाने के लिए फ़र्स्ट में लेफ़्ट हैंड साइड पहले हमने ले ली x + y, उसके ऊपर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ज़रा देखिएगा गिवन डिफाइंड कंडीशन पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है स्टूडेंट। ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन थी, देखिए आप फिर अगेन x1 पर क्या हुआ है x1 - 2। अब इस वक्त हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन x1 ये है, तो x1 - दिस इज़ x2, ये x2 इस तरह से डिफाइंड है, तो हमने उस डिफाइंड कंडीशन पर पूरे रहते हुए ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए x2 - x3, तो x2 ये रहा और -x3 ये नीचे वाली टर्म। इसी तरह से x3 के लिए x2, तो x3 ये रहा, इसके लिए स्टूडेंट x2 हमारे पास ये वाला आंसर है वो यहाँ रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड फुलफिल हो गई, ठीक होगी बात। नेक्स्ट अगेन हमें सेपरेटली इनको प्रूव करना है ताकि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को इक्वल किया जा सके। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, तो 1 पर क्या उसने बोला सेकंड माइनस फर्स्ट x1 - x2, 2 पर उसने बोला x2 - x3, और x3 के लिए उसने बोला x2, तो दिस इज x2,
इसी तरह से y पर भी जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये वाला रिज़ल्ट और ये वाला रिज़ल्ट स्टूडेंट हमारा सेम होगा, ये सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फुलफ़िल हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी यू यानी कि स्केलर का, आप v भी ले सकते हैं इसमें। तो u, लेट्स सपोज u हमारे पास नहीं है, x है हमारे पास, आप y भी ले सकते हैं। तो ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहले स्टूडेंट सी एक्स किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अब अगेन इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन वही रहेगी स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड लेस किया, फिर सेकंड के लिए सेकंड माइनस थर्ड किया, और थर्ड के लिए सेकंड एंट्री आ गई। ठीक हो गया ये स्केलर। अब यहाँ से हम स्टूडेंट सी को कॉमन लें, सी को जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये पूरी की पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स पर डिफाइंड, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स है। क्लियर है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट हमारी जो है वो प्रूव हो गई। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखते हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हवाला, और मज़ीद आप इसके क्वेश्चंस कीजिए। आप अगर लेट्स सपोज यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मज़ीद सर्चिंग करें, ठीक है। आप ब्राउज़र्स का यूज़ करें, नेट ब्राउज़र का, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस को कीजिए, बिकॉज़ आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स है वो अननोन पैटर्न पर होता है। तो होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। और अगेन मैं आपको बता दूं, मैं कुछ नोट्स आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, आप उसको रीड आउट कीजिए, उसके बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो कीजिएगा। इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।